सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। मैं प्रेम प्रभा झा रिटायर्ड शिक्षिका इंदौर से आप सभी का RJS TJPS KBSK की आज़ादी की अमृत गाथा में आर्य समाज के स्वतंत्रता सेनानी स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती को RJS फैमिली की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। स्वामी जी का जन्म 22 फरवरी 1856 है और 23 दिसंबर 1926 की पुण्यतिथि है। स्वामी श्रद्धानंद जी भारत के शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा आर्य समाज के सन्यासी थे, जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रसार किया। वे भारत के उन महान राष्ट्रभक्त सन्यासियों में अग्रणी थे, जिन्होंने अपना जीवन स्वाधीनता, स्वराज्य, शिक्षा तथा वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने गुरुकुल, कांगड़ी विश्वविद्यालय आदि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की और हिंदू समाज और भारत को संगठित करने तथा 1920 के दशक में शुद्धि आंदोलन चलाने में महती भूमिका अदा की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1922 में कहा था कि श्रद्धानंद अछूतों के महानतम और सबसे सच्चे हितैषी हैं। उनके पिता लाला नानक चंद्र ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित यूनाइटेड प्रोविंस में पुलिस अधिकारी थे। उनके बचपन का नाम बृहस्पति और मुंशी राम था। पिता का ट्रांसफ़र अलग अलग होने के कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा अच्छी तरह नहीं हो पाई। लाहौर और जालंधर उनके मुख्य कार्यस्थल रहे। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक वैदिक धर्म के प्रचार के लिए बरेली पहुँचे। पुलिस अधिकारी नानक चंद्र अपने पुत्र मुंशी राम को साथ लेकर स्वामी दयानंद का प्रवचन सुनने पहुँचे। स्वामी दयानंद के तर्कों और आशीर्वाद ने मुंशी राम को ईश्वर का अनन्य भक्त बना दिया। वे एक सफल वकील बने और काफ़ी नाम कमाया। उनका राजनीतिक जीवन एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रारंभ हुआ। अच्छी खासी कमाई को छोड़कर स्वामी जी ने दैनिक विजय नामक समाचार पत्र में छाती पर पिस्तौल नामक क्रांतिकारी लेख लिखे। स्वामी जी महात्मा जी से प्रभावित हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा रॉलेट एक्ट का विरोध के हिंसा से करने में कोई बुराई नहीं समझते थे। इतने निर्भीक की जनसभा करते समय अंग्रेजी फौज और अधिकारियों को वे ऐसा साहसपूर्ण जवाब देते थे कि अंग्रेज भी उनसे डरा करते थे। 1922 में गुरु का बाग सत्याग्रह के समय अमृतसर में एक प्रभावशाली भाषण दिया। हिंदू महासभा उनके विचारों को सुनकर उन्हें प्रभावशाली पद देना चाहती थी, किंतु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। स्वामी जी ने 13 अप्रैल 1917 को संन्यास ग्रहण किया तो वे स्वामी श्रद्धानंद बन गए। आर्य समाज के सिद्धांतों का समर्थक होने के कारण उन्होंने इसकी बड़ी तेजी से प्रचार प्रसार किया। वे नरम दल के समर्थक होते हुए भी ब्रिटिश उदारता के समर्थक नहीं थे। आर्य समाजी होने के कारण उन्होंने हरिद्वार में गंगा किनारे गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कर वैदिक शिक्षा प्रणाली को महत्व दिया। स्वामी श्रद्धानंद ने दलितों की भलाई के कार्य को निडर होकर आगे बढ़ाया। साथ ही कांग्रेस के स्वाधीनता आंदोलन का बढ़-चढ़ कर नेतृत्व किया। कांग्रेस में उन्होंने 1919 से लेकर 1922 तक सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण भागीदारी की। 1922 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी
कांग्रेस के नेता होने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि वे सिखों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए सत्याग्रह करते हुए बंदी बनाए गए थे। स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस से अलग होने के बाद भी स्वतंत्रता के लिए कार्य लगातार करते रहे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए स्वामी जी ने जितने कार्य किए, उस वक्त शायद ही किसी ने अपनी जान जोखिम में डालकर किए हों। वे ऐसे महान युग चेता महापुरुष थे जिन्होंने समाज के हर वर्ग में जन चेतना जगाने का कार्य किया। श्रद्धानंद जी सत्य के पालन पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने लिखा है, प्यारे भाइयों, आओ दोनों समय नित्य प्रति संध्या करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें और उसकी सत्ता से इस योग बनने का यत्न करें कि हमारे मन, वाणी और कर्म सब सत्य ही हो। सर्वदा सत्य का चिंतन करें, वाणी द्वारा सत्य ही प्रकाशित करें और कमरे में भी सत्य का ही पालन करें। लेकिन सत्य और कर्म के मार्ग पर चलने वाले इस महात्मा की एक व्यक्ति ने 23 दिसंबर 1926 को चांदनी चौक दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी। इस तरह धर्म, देश, संस्कृति, शिक्षा और दलितों का उत्थान करने वाला यह युगधर्मी महापुरुष सदा के लिए अमर हो गया। आरजेएस फैमिली स्वतंत्रता सेनानी स्वामी श्रद्धानंद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती है। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।